जय माता दी दोस्तों। शुभ रविवार। आज सूर्य भगवान का दिन होता है। सूर्य भगवान को कहते हैं कि उपासना करना, व्रत करना या फिर किसी भी प्रकार का स्तोत्र का पाठ करना, पूजा करना, वह मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी और लाभकारी होता है। सूर्य का संबंध हृदय से होता है, क्योंकि दोनों एक स्वामी होते हैं। वह जो है हृदय और सूर्य, इसीलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने से बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और यह अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को जल देने से हमारी आत्मा और हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और जब हम जल देते हैं सूर्य भगवान को तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। दोष दूर होने पर अपने आप शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह ऊर्जा सकारात्मक रूप में उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से यदि शरीर से स्वस्थ रहना है तो सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ पूर्व की दिशा में ही मुख करके जल देना चाहिए। पूर्व की दिशा में यदि हम मुख करके जल देते हैं तो हमारा मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और चारों तरफ हमारा यश कीर्ति मान सम्मान यह जो है फैलता रहता है। इस प्रकार से दोस्तों, सूर्य भगवान को यदि थोड़ा सा व्रत कठिन होता है, चूँकि सूर्य भगवान का व्रत जब रहा जाता है तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, परंतु आपको व्रत ना रह पाइए तो सिर्फ उनको एक लोटा जल दीजिए। जल देने मात्र से ही बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए किसी के विवाह में देरी हो रही है तो रोज ही जल चढ़ाइए आप। यदि मान लीजिए कि वह लड़का या लड़की न डाल सकें तो उनके माता पिता प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दें और प्रार्थना करें कि हमारे पुत्र या पुत्री की अच्छे से अच्छे वर की प्राप्ति हो। ऐसा करने से अच्छे रिश्ते आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूर्य भगवान के लिए बहुत ही कही गई हैं और सबसे ज़्यादा तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सूर्य भगवान की किरणें, सूर्य भगवान का हमारा जो सुबह सुबह का होता है तापमान, वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अपने पुत्र सांब को उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग उनको हो गया था, तो बोले कि सूर्य की उपासना करने से ही यह ठीक हो सकता है। अर्थात उन्होंने अपने पुत्र को भी सूर्य उपासना की सलाह दी थी। इस प्रकार से सूर्य भगवान को जल देने से बहुत सारे अरिष्ट कट जाते हैं। और फिर रावण ने भी युद्ध से पहले सूर्य भगवान की उपासना की थी। श्री राम ने युद्ध से पहले, शिव जी की स्थापना से पहले उन्होंने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। स्वामी विवेकानंद ने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। महात्मा गांधी ने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। इस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सभी को जीवन देती हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, देखिए कि वह सूर्य के किरणों से ही, आप एक तरह से कह लीजिए कि उनका जीवन है। आप देखिए कि एक दिन थोड़ा सा, 2 दिन थोड़ा सा बादल रहते हैं, सब कुछ होता है तो सारी चीज़ें एकदम बदल जाती हैं और सूर्य की किरणें पड़ने पर ही सारा जीवन, उनकी खुशी और बहुत सारे जीव जंतुओं और प्रकृति में वो चीज़ें देखने को मिलती है कि जैसे लगता है कि खिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। सूर्य भगवान का स्तोत्र आदि का पाठ करिए और मन से करिए, हृदय से करिए और उनको हृदय से जल चढ़ाइए,
तो शत्रु परास्त हो जाते हैं। जो भी आपकी यानी कठिनता और सारी समस्याएं रहती हैं, एक निचोड़ कि सूर्य भगवान को मात्र जल देने मात्र से बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं और आप ऊर्जावान बने रहते हैं और आपके चेहरे पर जो एक चमक होती है सूर्य भगवान को जल देने से वह दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि बहुत लोग बहुत सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप 8 बजे के अंदर तक दे दीजिए, उतना भी बहुत सही और बहुत अच्छा माना गया है, शास्त्रों में ऐसा प्रमाणित माना गया है। और तो ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही अलग है, परंतु इतनी देर तक में भी आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका पुण्य और लाभ पूरी तरह से उठाइए और हर तरह से आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। स्नान करने के बाद ही जल देना होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो स्नान ध्यान करने के बाद ही। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और नोटिफिकेशन, जिससे कि बेल बटन आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। जय माता दी दोस्तों।